वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 38 फॉर क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट की बच्चों। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 6 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम चैप्टर 6 जो है हमारा उसको कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन क्या होता है, किस तरह से हम अपना न्यूट्रिशन जो है वो लेते हैं। और इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कि वो जो हमने खाना खाया वो डाइजेस्ट जो है हमारी बॉडी में कैसे होता है। सो सबसे पहला जो है क्या है ऑर्गन, दैट इज़ माउथ। द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इन माउथ। जो डाइजेशन है फूड का वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। वेयर द फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल। जो फूड है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाएगा। एंड द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम दैट ब्रेक डाउन द स्टार्च विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव शुगर। इसमें जो सलाइवा होता है, हमारे माउथ में जो लार होती है सलाइवा, उसके अंदर सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होते हैं जो कि जो स्टार्च है, जो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है कार्बोहाइड्रेट का, उसको डाइजेस्ट करके उसको ब्रेक डाउन करके शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यानी जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है वो मेनली कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करते हैं। नेक्स्ट है ईसोफेगस। द फूड नाउ मूव अलोंग द फूड पाइप बाय पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। एंड ये पेरिस्टल्टिक मूवमेंट क्या होती है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। अब देखिए माउथ में जो है यहाँ पर सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम एक्ट करते हैं। उसके बाद ये है इसोफेगस। फूड जो है यहाँ पर एकदम से ऐसे नहीं होता है कि जो हम निगलते हैं वो एकदम से जाके स्टमक में गिरता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो फूड है वो धीरे धीरे मूवमेंट करता हुआ नीचे आता है स्टमक तक, और जो मसल्स जो है वो धीरे धीरे मूवमेंट करता हुआ आता है। किसके कारण? पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के कारण, जो कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है मसल्स की। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे? पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट, स्टमक। इट हैज़ मस्कुलर वॉल्स विद द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन देम। अब देखिए जो स्टमक है, ये जो फूड पाइप से फूड है एंटर कहाँ करता है? स्टमक में। और स्टमक एक जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर है। अब इस स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से ग्लैंड्स हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ओके, अब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं ये सिक्रीट क्या करते हैं? दे रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको पहले से ही पता है कि जो स्टमक है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो सिक्रीट होता है। बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड नहीं होता, वो डाइल्यूट फॉर्म में होता है, बट वो भी हमारे जो इनर लेयर है स्टमक की उसको नुकसान पहुंचा सकता है। दे रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस। सो और क्या क्या निकला यहाँ से? पेप्सिन, और थर्ड वन क्या निकल रहा है? म्यूकस। अब देखिए द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको पता है इट इज एन एसिड, सो इट प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम। ओके, अब पॉइंट यही है कि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने की जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? तो जो ये पेप्सिन है, ये पेप्सिन बिना एसिडिक मीडियम के बिल्कुल इनएक्टिव फॉर्म में होगा, लेकिन जैसे ही इसको एसिडिक मीडियम मिलेगा ये पेप्सिन क्या हो जाएगा? पेप्सिन एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद ये प्रोटीन्स को ब्रेक करेगा। ओके, ये प्रोटीन्स के लिए है तो प्रोटीन्स को ब्रेक करेगा। आई होप आपको क्लियर है कि HCl क्यों यहाँ पर नीड है HCl की? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए, जो कि पेप्सिन को चाहिए। अब यहाँ पर थर्ड वन क्या है? म्यूकस। अब हमने बात की थी कि जो HCl है वो स्टमक की इनर लेयर के लिए डेंजरस है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या यहाँ पर सिक्रीट होता है? म्यूकस। ओके, so which facilitate the action of enzyme pepsin to digest protein? The mucus protect the inner lining of the stomach from the action of the acid. So ये जो mucus है ये एक जेली जैसा सब्सटेंस होता है। जब हम, आपने देखा होगा हमारी कफ होती है तो उसमें बलगम टाइप से जो बाहर निकलता है दैट इज म्यूकस, और वही हमारी इनर लेयर को जो है प्रोटेक्ट करता है। नाउ यहाँ पर अब 3 टाइप्स के जो है यहाँ पर एंजाइम्स निकले हैं, जूस निकले हैं। HCl है, पेप्सिन है, म्यूकस है। अब उसके बाद देखिए जो फूड है वो कहाँ एंटर करेगा? यहाँ से इट विल एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी हम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, आप यहाँ पर देखिए डायग्राम में ये कॉइलिंग जो है आप देख पा रहे हो, ये क्या है? दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन जो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर आप डायग्राम देख पा रहे हो बच्चों, ये डायफ्राम है। डायफ्राम ऊपर यहाँ पर क्या है? लंग्स हैं, और ये नीचे जो है इस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। अब देखिए ये क्या है? ये लीवर है, लार्जेस्ट ग्लैंड। ओके, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी लीवर। और लीवर सिक्रीट क्या करेगा? लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस।
जितना बाइल जूस यूज होना होता है वो साथ साथ हो जाता है, और जो एक्स्ट्रा बाइल जूस है उसको स्टोर कौन रखता है, ये गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये एक्स्ट्रा स्टोरेज है कौन करेगा, गॉल ब्लैडर। और ये क्या है, बाइल डक्ट है, जहां से जो बाइल जूस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। अब यहाँ से क्या होगा, फूड रिचेस फ्रॉम स्टमक थ्रू ए स्फिंक्टर। ओके, मसल्स होती हैं, फूड यहाँ से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। नाउ हियर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स टेक प्लेस। तो बच्चों ये 1 मार्क का क्वेश्चन भी आता है कि कहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का, दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक। हमें ऊपर पता है कि जो स्टमक से फूड एंटर करेगा वो कैसा है, वो एसिडिक है ड्यू टू HCl। अब बाइल जूस फ्रॉम द एंड हैज टू बी मेड अल्कलाइन फॉर द पेनक्रिएटिक एंजाइम टू एक्ट। अब देखिए क्या हुआ, ये जो है ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पेनक्रियाज। अब जो पेनक्रियाज है इससे पेनक्रिएटिक जूस निकलेगा, जिसके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जिस प्रकार पेप्सिन को एसिडिक मीडियम चाहिए था काम करने के लिए, पेनक्रियाटिक जूस को कैसा मीडियम चाहिए, अल्कलाइन मीडियम चाहिए। ओके, पेनक्रियाटिक जूस को कैसा मीडियम चाहिए, अल्कलाइन मीडियम चाहिए। अब ये अल्कलाइन मीडियम कहाँ से मिलेगा, एसिडिक तो HCl ने दे दिया, अल्कलाइन कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा आपको यहाँ से बाइल जूस से। ठीक, बाइल जूस 2 काम करेगा यहाँ पे, एक तो अल्कलाइन मीडियम देगा, दूसरा क्या करेगा, ये फैट को तोड़ने का काम करेगा। अब देखिए बाइल जूस फ्रॉम द लीवर डज इन द एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स, साथ साथ के फैट्स के ऊपर काम करेगा। एज द फैट्स दे आर वेरी वेरी लार्ज ग्लोब्यूल्स, फैट्स जो है वो लार्ज ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में होती है, और जब ये फैट जो है लार्ज ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में होती है तो जो एंजाइम है वो इसके ऊपर एक्शन नहीं कर पाते, इसीलिए जो फैट्स है उसको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक करना है। और स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक कौन करेगा, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक करेगा यहाँ पर बाइल जूस। ओके, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। सो bile juice from the liver does this in addition to acting on fats, and fats are present in the intestine in the form of large globules which make it difficult for enzyme to act on them. Now bile salt break them down into smaller globules, increasing the efficiency of enzyme action. छोटे होने के बाद सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे एंजाइम जो है इजीली इनको डाइजेस्ट कर पाएंगे स्मॉल ग्लोब्यूल्स को। The pancreas secrete pancreatic juice which contain enzymes like trypsin for digesting protein. अब यहाँ पर pancreatic juice को alkaline medium मिल गया तो एंजाइम काम करना शुरू करेंगे। एंजाइम में पहला एंजाइम कौन सा निकलता है यहाँ से, मेन ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा। पेनक्रिएटिक जूस जो है उसमें ट्रिप्सिन है, प्रोटीन को करेगा। दूसरा एंजाइम यहाँ से कौन सा निकलता है, लाइपेज। ओके, लाइपेज क्या करेगा, फैट को डाइजेस्ट करेगा। Now trypsin for digesting protein and lipase for breaking down emulsified fat. Now the walls of the small intestine contain glands which secrete intestinal juice. अब जो ये बच्चे small intestine है ये भी intestinal juice जो है वो secrete करती है, और इसके अंदर भी enzymes present होते हैं, और ये जो enzymes हैं ये finally कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में। सो द एंजाइम प्रेजेंटेड इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन्स टू अमीनो एसिड्स, एंड जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड्स। तो आपको याद रखना है प्रोटीन्स टू अमीनो एसिड्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट टू ग्लूकोज यहाँ पर कन्वर्ट हो गया, एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ए ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया यहाँ पर। These are the simplest form of food. Okay, so intestine में intestinal juice की हेल्प से complete जो complex food है वो complete यहाँ पर digestion हो गया। अब यहाँ पर कुछ जो है enzymes दिए गए हैं। So mouth से जो है कौन सा enzyme है, salivary amylase which converts starch to sugar. Stomach में pepsin है, pepsin break down protein into simpler form. Pancreas है, pancreas that is trypsin कन्वर्ट प्रोटीन टू सिंपलर फॉर्म, और लाइपेज ये हम कर चुके हैं, लाइपेज कन्वर्ट फैट इनटू सिंपलर फॉर्म। अब क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पर जो फूड है वो डाइजेस्ट हो चुका है, अब फूड को क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। वो काम किसका है, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है। द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन थ्रू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। ओके, अब इसमें क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो वॉल्स हैं वो कुछ इस तरह की बनी होती हैं। दीज आर द विलाई।
ओके, दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस एंड दीज आर नोन एज विलाई। अब ये विलाई जो हैं दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। आपको आप जो है इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हो। मान लीजिए आपके पास एक कपड़े का टुकड़ा है, वो इतना सरफेस एरिया में आप उसको अगर खोलते हो पूरा तो वो कुछ इस तरह से है, लेकिन अगर आप इस कपड़े को कुछ इस तरह से फोल्ड कर दो तो बस इतने ही एरिया में ये कवर हो जाएगा। बाकी जो एरिया है यानी वो खाली हो गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर और भी हम जो है एडजस्ट कर सकते हैं, और भी कपड़े एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ इसी तरह से ये है कि इस तरह का स्ट्रक्चर होने से क्या है कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। अब जो विलाए हैं दीज आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्ब्ड फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। अब बच्चों जो ये विलाई हैं इसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स जो है वो लिपटी हुई होती हैं बहुत सारी। अब जो ये ब्लड वेसल्स हैं ये क्या करती हैं, ये जो एब्जॉर्ब्ड फूड है उसको एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। और ब्लड क्या है, एक ट्रांसपोर्ट मीडियम है। सो ये जो फूड है उसको हर एक सेल तक ये ट्रांसपोर्ट करता है। तो इस तरह से जो फूड है यहाँ पर क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। अब जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ और अनएब्जॉर्ब्ड फूड है उसका क्या होगा, वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत जिसको हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। द अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर मोर विलाई एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस मटीरियल। ठीक है, जो मैक्सिमम वाटर है लार्ज इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, विलाई जो है उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और द रेस्ट ऑफ द मटीरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस एंड द अनएब्जॉर्ब्ड फूड जो है वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है in the form of excreta, and the exit of this waste material is regulated by the anal sphincter. ये muscles हैं, these muscles regulate the exit of waste material through the anus. So students, I hope आपको वर्कशीट बिल्कुल क्लियर है। फिर भी अगर बच्चों कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर करके जो है पूछ सकते हो। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये क्वेश्चंस आपके लिए जो है काफी इजी हैं अब, क्योंकि आप वर्कशीट कर चुके हो। तो इनको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी वन एंजाइम प्रेजेंट इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड राइट इट्स फंक्शन। आपको एक एंजाइम का नाम लिखना है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है और उसका काम क्या है वो भी आपको लिखना है। सो आंसर रहेगा ट्रिप्सिन इज वन ऑफ द एंजाइम प्रेजेंट इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम प्रेजेंट है दैट इज द ट्रिप्सिन, एंड द फंक्शन ऑफ ट्रिप्सिन इज टू डाइजेस्ट प्रोटीन, और इसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट यू मीन बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो किसको कहते हैं। So peristaltic movement refer to the contraction and relaxation of smooth muscles of digestive tract that move the food in the esophagus। तो देखिए पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो है वो क्या होती है, जिसके अंदर जो हमारी मसल्स हैं, जो हमारी इसोफेगस है उसकी जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती रहती हैं, जिससे जो फूड है वो इसोफेगस में आगे बढ़ता हुआ स्टमक तक जाता है। तो ये जो मूवमेंट होती है दैट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, कुछ इस तरह से जो है ये मूवमेंट होती है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टमक। हमारे स्टमक में एसिड का क्या रोल है। सो आंसर लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन स्टमक। हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है and it create an acidic medium which facilitate the action of the enzyme pepsin to digest protein। और ये जो है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है, ताकि जो एंजाइम है पेप्सिन वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर सके, क्योंकि जो पेप्सिन एंजाइम है वो केवल एसिडिक मीडियम में काम करता है। नेक्स्ट देखिए सेकंड, इट आल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है, जो खाने के साथ बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड के साथ स्टमक में चले जाते हैं उनको भी ये किल करता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव फूड। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे डिज़ाइन की गई है ताकि वो जो फूड का एब्जॉर्प्शन है उसको कर सके। So the digested food is taken up by the walls of small intestine through finger-like projections called villi। डाइजेस्टेड फूड जो है वो क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिससे कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को ही हम विलाई कहते हैं। एंड इट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के लिए ये सरफेस एरिया बढ़ा देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए वेल लेबल डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है,
सो आपकी जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसी में बहुत अच्छे से डायग्राम दिया गया है। आपकी एनसीईआरटी बुक में भी डायग्राम दिया गया है सेम, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये जो है माउथ हो जाएगा, ये इसोफेगस है, ठीक है, ये डायफ्राम है, ये गॉल ब्लैडर है, ये बाइल डक्ट है। ये सब हम वर्कशीट समझते हुए कर चुके हैं। ये स्टमक है, दिस स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस वन इज़ लार्ज इंटेस्टाइन, दिस वन इज़ एनस, दिस वन इज़ अपेंडिक्स, दिस वन इज़ पेनक्रियाज एंड दिस वन इज़ लीवर। तो ये डायग्राम आपको प्रॉपरली लेबलिंग के साथ जो है ड्रॉ करके बनाना है, ठीक। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।